वीडियो में तुम सीखोगे आईसीटी ब्रेकर ब्लॉक्स एंड मिटिगेशन ब्लॉक्स को। इसको ऐसे समझो कि बस ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, बट उसका एक एडवांस एंड मोर एक्यूरेट वर्जन है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हमारा आईसीटी कॉन्सेप्ट फुल कोर्स का एपिसोड 12 होने वाला है, जहां पे हमने आईसीटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया है, ताकि एक बिगिनर से लेके एक एडवांस तक सभी को समझने में आसानी हो। पिछले एपिसोड में हमने ऑर्डर ब्लॉक्स को समझा था, तो अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो प्लीज जाके पहले उसे देखो, हमारा एपिसोड 11 को जाके देखो, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक्स को अच्छे से समझ लो एंड तब जाके इस एपिसोड को देखना, ताकि तुम्हें सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। ओके, सो अब हम अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले ना मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा, जो कि तुम्हें हमेशा अपने दिमाग में याद रखनी है, ठीक है। वो ये है कि तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक्स को ना हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह देखना है, ठीक है। जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करते हैं ना, वैसे ही ऑर्डर ब्लॉक भी वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे कि जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगता है, एंड जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करने लग जाता है। ऑर्डर ब्लॉक्स भी सेम ऐसे ही वर्क करते हैं, ठीक है। इतना तुम्हें दिमाग में रखना है। सो अब ये समझो कि ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। देखो, ये ना एक एग्जांपल से समझते हैं सबसे पहले। ये ना एक वीकली ऑर्डर ब्लॉक था। प्राइस क्या करती है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आती है एंड इस लो को स्वीप करती है, राइट, यहां पे स्वीप करती है। अब ये जो प्राइस मूव था ना, जिसने इस स्विंग लो को ब्रेक किया, ये प्राइस मूव के आने से पहले जो लास्ट अप क्लोज कैंडल बनी है वो ये है, ठीक है। ये क्या थी हमारी, ये थी हमारी बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, राइट। अब देखो, जैसे ही मार्केट ने लो स्वीप किया एंड इस बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करा, यानी कि इसके ऊपर क्लोज दिया, तो ये जो हमारा बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये बन जाएगा हमारा बेयरिश ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी हमने जस्ट समझा कि जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। तो जो ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक था वो पहले क्या प्रोवाइड कर रहा था, रेजिस्टेंस, राइट। यहां पे देखो, इस कैंडल को देखो, इस कैंडल ने क्या किया, इस बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक से रेजिस्टेंस लिया एंड नीचे को गया। बट जैसे ही मार्केट ने इस बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया, तो क्योंकि हमें यह बात पता है कि ऑर्डर ब्लॉक्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करते हैं, तो जैसे ही मार्केट ने इस बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करा, ये जो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है ना, वो अब सपोर्ट की तरह वर्क करने लगेगा, राइट। एंड ये जो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है ये बन जाएगा बुलिश ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। आई होप तुम्हें इतना सा समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या करता हूं ना, तुम्हें चार्ट्स में ले जाके 2-4 एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं, ताकि ये ना तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके, सो इस प्राइस एक्शन को ध्यान से देखो, ठीक है। यहां पे इस प्राइस एक्शन को देखो, इस प्राइस एक्शन जो ये जो बेयरिश मूव आया, इसने क्या किया, इस स्विंग लो को ब्रेक कर दिया, राइट। एंड तुम्हें पता है कि जो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है वो क्या होता है, लास्ट अप क्लोज कैंडल बिफोर अ डाउन मूव, राइट। तो ये जो डाउन मूव आया, ये डाउन मूव आने से पहले जो लास्ट बुलिश कैंडल फॉर्म हुई वो हमारी क्या है, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, एंड ये है वो हमारा बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, राइट। एंड हमें पता है कि जो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है, ठीक है। अब देखना, यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, ठीक है। इस कैंडल को देखो, इस कैंडल ने क्या किया, ये जो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक था उसे ब्रेक कर दिया। एंड अभी अभी मैंने तुम्हें समझाया है कि जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करते हैं। तो यहां पे ये जो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक था, ये पहले रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था, एक बार ये ब्रेक हो गया तो अब ये ना सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगेगा, ठीक है। एंड ये जो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है ना, ध्यान से सुनना, ये जो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है वो अब बन जाएगा ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। देखना कि जब मार्केट इस ब्रेकर ब्लॉक पे आती है तो कैसे सपोर्ट लेके वापस से ऊपर जाती है, देखा, ठीक है। सो अब चलते हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। ओके, सो ये हमारा सेकंड एग्जांपल है। यहां पे देखो, मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने क्या करा है, इस स्विंग लो को ब्रेक करा है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो बेयरिश मूव आया, इस बेयरिश मूव आने से पहले जो लास्ट बुलिश कैंडल फॉर्म हुई होगी वो हमारी क्या होगी, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, राइट। एंड ये है हमारा बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। एंड हमें पता है कि जो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क करती है। अब देखना कि मार्केट क्या करती है यहां पे, ठीक है। ये देखो, यहां पे इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूं, ठीक है। इस कैंडल ने क्या किया, ये जो तुम्हारा बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक था ना उसे ब्रेक कर दिया। एंड हमें पता है कि जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करते हैं। तो पहले ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था, जैसे ही मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करा ना, तो अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगेगा। देखो इस कैंडल को, ये कैंडल इस ब्रेकर पे आती है, ठीक है, इससे सपोर्ट लेती है एंड अब देखना कैसे अब ऊपर को मूव करेगी, ठीक है। अब चलते हम अपने एग्जाम्पल 3 की तरफ, ठीक है। ओके, सो ये हमारा एग्जाम्पल 3 है। ध्यान से देखो यहां पे क्या होता है, इस प्राइस मूव को देखो, इस प्राइस मूव ने क्या करा, इस स्विंग हाई को स्वीप कर दिया। अब ये जो बुलिश प्राइस मूव आया, ये बुलिश प्राइस मूव आने से पहले जो लास्ट बेयरिश कैंडल बनी होगी वो हमारी क्या होगी, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, राइट। एंड ये है हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, राइट। एंड हमें पता है कि जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है वो क्या एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, राइट। सो अब देखना यहां पे क्या होता है। अब देखो यहां पे इस कैंडल ने इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया है,
ठीक है। एंड हमें पता है कि जो ऑर्डर ब्लॉक है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करते हैं, एंड एक बार जब सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगता है, राइट। सो ये जो हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये अब रेजिस्टेंस की तरह वर्क करने लगेगा, एंड ये जो हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ये बन जाएगा हमारा बेयरिश ब्रेकर ब्लॉक। देखना यहां पे क्या होता है, देखो इस कैंडल को देखो, इस कैंडल ने क्या किया, ये जो हमारा ब्रेकर बना है इससे रेजिस्टेंस लेगा एंड अब नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये देखो, देखा। ओके, सो आई होप तुम्हें अब थोड़ा थोड़ा ना ब्रेकर ब्लॉक क्लियर हो रहा होगा। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा आईसीटी मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। इसको भी हम डायग्राम से समझते हैं। इस बेयरिश प्राइस मूव को देखो, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि जो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है वो क्या होता है, लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर द डाउन मूव, राइट। सो ये जो डाउन मूव आया, ये डाउन मूव आने से पहले जो लास्ट हमारी बुलिश कैंडल बनी है, जो कि ये है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। एंड यहां पे जो इस कैंडल को देखो, इस कैंडल ने क्या करा, इस बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया। एंड अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करते हैं। तो ये जो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है ना, जो कि पहले एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता, वो अब सपोर्ट की तरह वर्क करने लगेगा। एंड ये जो हमारा बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये मिटिगेशन ब्लॉक बन जाएगा। देखो यहाँ मार्केट क्या करता है, मिटिगेशन ब्लॉक से सपोर्ट लेता है एंड देन ऊपर को जाता है, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में यार होगा यार ब्रेकर ब्लॉक एंड मिटिगेशन ब्लॉक में डिफरेंस क्या है। तो देखो ब्रेकर ब्लॉक में ना प्राइस जो होता है वो सबसे पहले किसी स्विंग लो या स्विंग हाई को स्वीप करता है, ठीक है, एंड उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करता है। जैसे इसको देखो, सपोज करो कि ये एक बुलिश प्राइस मूव है, ठीक है। प्राइस फिर उसके बाद क्या करता है, एक पुल बैक लेता है, फिर एक छोटा सा अप मूव देता है, एंड देन ये जो स्विंग लो है ना, ये स्विंग लो को स्वीप कर देता है। एंड उसके बाद यहां पे हमारा कहीं पे एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ होगा, उस बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देता है। तो ये जो हमारा बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक हुआ ना, ये बन जाएगा ब्रेकर ब्लॉक। बट अगर वहीं पे मार्केट इस प्राइस मूव को देखो, इस प्राइस मूव ने क्या करा, किसी भी स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, बिना किसी स्वीप के ऑर्डर ब्लॉक को, यहां पे कहीं पे हमारा बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक बना होगा, ठीक है। तो मार्केट ने यहां पे क्या किया, बिना किसी स्विंग लो को स्वीप किए इस बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया। तो यही जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ना, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, ये क्या बन जाएगा, हमारा मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। आई नो तुम्हें थोड़ा ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए तुम्हें अब चार्ट्स में अच्छे से समझाता हूं। देखो एक बात का ध्यान रखना कि ये जो भी टर्मिनोलॉजी है ना, ये टर्म रट लेने से तुम एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन जाओगे, ठीक है। तुम्हारा फोकस ये होना चाहिए कि मैं जो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ना, कि जब ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो जाता है तो वो अगर पहले सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है तो रेजिस्टेंस की तरह वर्क करने लगेगा, ठीक है। इसको दिमाग में ध्यान रखना है, ठीक है। सो अब ना मैं तुम्हें चार्ट्स में सारी चीज अच्छे से क्लियर करता हूं, एंड हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं ब्रेकर ब्लॉक एंड मिटिगेशन ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने की, ठीक है। ओके, सो अब ना मैं तुम्हें चार्ट्स में अच्छे से मिटिगेशन ब्लॉक एंड ब्रेकर ब्लॉक दोनों समझाता हूं, एंड ये समझाता हूं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे क्या होता है, इस कैंडल को, इस कैंडल ने क्या किया, इस स्विंग लो को स्वीप किया, ठीक है। एंड ये जो बुलिश प्राइस मूव आया, ये बुलिश प्राइस मूव आने से पहले जो लास्ट हमारी डाउन क्लोज कैंडल फॉर्म हुई है, जो कि ये है, ये क्या है, हमारी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, राइट। एंड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कैसे एक्ट करता है, एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। अब यहां पे प्राइस ने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया। तो पहले ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, एंड अब ये कैसे एक्ट करने लगेगा, एज अ रेजिस्टेंस। एंड क्योंकि प्राइस ने पहले स्वीप किया है, ठीक है, प्राइस ने यहां पे स्वीप किया एंड उसके बाद इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया है, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये बन जाएगा तुम्हारा ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। सो प्राइस यहां पे आया नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां पे देखो, इस बुलिश प्राइस मूव को देखो, ये जो बुलिश प्राइस मूव आया, ये आने से पहले जो लास्ट हमारी डाउन क्लोज कैंडल फॉर्म हुई है, जो कि ये है, ये क्या है, हमारी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब देखना यहां पे क्या होता है, ठीक है। इस कैंडल ने क्या किया, ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था ना, उसे क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। लेकिन ये जो बुलिश प्राइस मूव था, इसने कोई भी स्विंग हाई को स्वीप नहीं किया, यहां पे डायरेक्टली क्या है, ब्रेक है। तो ये जो हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये क्या बन जाएगा, मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, ब्रेक एंड रीटेस्ट की तरह, ठीक है। यहां पे फिर से देखो, ये जो बुलिश प्राइस मूव आया, इसे देखो, ये कैंडल क्या है, ये है हमारी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, राइट। अब देखना यहां पे क्या होता है, वेट करेंगे हम। यहां पे देखो, यहां पे ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। यहां पे देखो एक बार के लिए, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं। इस प्राइस मूव को देखो, इस प्राइस मूव ने क्या किया, इस स्विंग लो को ब्रेक करा। सो ये जो बेयरिश प्राइस मूव आया, उसमें ये जो कैंडल है वो क्या है, लास्ट बुलिश कैंडल है बिफोर दिस स्वीप। सो ये हमारी क्या है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मार्केट ने यहां पे क्या किया, इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया, तो ये क्या बन गई, हमारी ब्रेकर ब्लॉक।
ब्रेकर ब्लॉक क्यों बनी? क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करने से पहले मार्केट ने क्या किया है, एक स्विंग लो को स्वीप किया, उसके बाद ब्रेक किया। ठीक है, देखते हैं क्या होता है आगे। यहां पे देखो ये एक बेयरिश प्राइस मूव आया, राइट। यहां पे मार्केटिंग पुल बैक लिया है। अब ये कैंडल क्या है हमारी, ये कैंडल है हमारी बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, राइट। लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर अ डाउन मूव, मार्केट ने इसको ब्रेक करा तो ये क्या बन जाएगी हमारी, ये बन जाएगी हमारी मिटिगेशन ब्लॉक। मिटिगेशन ब्लॉक क्यों? क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करने से पहले मार्केट ने किसी भी लो को स्वीप नहीं किया। देख रहे हो यहां पे किसी लो को स्वीप नहीं किया है। ठीक है, तो इसी कारण से ये जो ऑर्डर ब्लॉक है उसे हम कह देते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। बट ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था इसे हम कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक। इसे हमने ब्रेकर ब्लॉक क्यों कहा? क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हुआ ना, ये ब्रेक होने से पहले मार्केट ने एक स्विंग लो को स्वीप किया एंड उसके बाद ब्रेक किया। बस इतना दिमाग में रखना, अगर मार्केट किसी स्विंग हाई एंड स्विंग लो को ब्रेक करने के बाद, यानी कि स्वीप करने के बाद ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करता है तो वो ऑर्डर ब्लॉक तुम्हारा ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। लेकिन अगर मार्केट बिना किसी स्विंग लो को या स्विंग हाई को स्वीप किए बिना तुम्हारे ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करता है तो वो बन जाता है क्या, मिटिगेशन ब्लॉक, जो कि यहां पे बना। आई नो थोड़ा ये कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा है, इसलिए मैंने कहा कि तुम डेफिनेशन के पीछे मत भागो कि ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है या मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है। बस इतना समझो कि ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, इतना समझो एंड इसे तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, एक दो एग्जांपल हम और देख लेते हैं। यहां पे देखो प्राइस ने क्या किया, एक अप मूव आया, इस अप मूव ने इस स्विंग हाई को स्वीप किया। ठीक है, अब ये जो अप मूव आया, ये अप मूव आने से पहले जो हमारी लास्ट डाउन क्लोज कैंडल बनी है वो क्या है, हमारी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, जो कि ये है। एंड ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पहले सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही थी, अब ये ब्रेक हो गई है तो कैसे एक्ट करेगी, एज अ रेजिस्टेंस। एंड क्योंकि मार्केट ने ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये पहले एक स्विंग हाई को स्वीप किया एंड उसके बाद ब्रेक किया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक क्या बन गई हमारी, ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, इसे हम कहेंगे ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, यहां पे देखो फिर से इस कैंडल को देखो, ये कैंडल हमारी क्या है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, राइट। मार्केट ने इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करा बट बिना किसी स्विंग हाई को स्वीप किए ब्रेक किया, तो ये हो जाएगा हमारा मिटिगेशन ब्लॉक एंड ये रेजिस्टेंस की तरह अब एक्ट करने लगेगा, जो कि इसने यहां पे नहीं किया, शोइंग की में भी मार्केट जो है वो बुलिश है, बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, फिर से यहां पे देखो ये कैंडल क्या थी हमारी, ये थी हमारी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। यहां पे इसने सपोर्ट भी लिया, लेकिन जैसे ही इसने इसको ब्रेक करा ये क्या बन गई हमारी मिटिगेशन ब्लॉक। क्यों? क्योंकि ये जो अप मूव आया ना, ठीक है, ये जो अप मूव आया इसने किसी भी स्विंग हाई को स्वीप नहीं किया, किसी भी तरीके का यहां पे स्वीप नहीं हुआ है, सो ये हो गया हमारा मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, फिर यहां पे देखो क्या हुआ, इस बेयरिश प्राइस मूव को देखो, इस बेयरिश प्राइस मूव ने क्या किया, इस स्विंग लो को स्वीप किया। ठीक है, एंड ये जो प्राइस मूव आया ना जिसने इस स्विंग लो को स्वीप किया, ये प्राइस मूव आने से पहले ये जो कैंडल है ये क्या है हमारी लास्ट बुलिश कैंडल, जो कि क्या हुई हमारी बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट यहां पे इस बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक को क्या करता है, ब्रेक कर देता है। तो पहले ये जो रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रही थी अब क्या करेगी, एज अ सपोर्ट की तरह। एंड क्योंकि मार्केट ने पहले स्विंग लो को स्वीप किया एंड उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करा है, तो ये क्या बन गई हमारी ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, ठीक है, सो आई होप तुम्हें अब समझ में आ गया होगा कि मिटिगेशन ब्लॉक एंड ब्रेकर ब्लॉक में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ओके, सो ये था हमारा एपिसोड 11। ठीक है, जहां पे हमने आईसीटी ब्रेकर ब्लॉक एंड मिटिगेशन ब्लॉक को समझा। ठीक है, एंड में मैं फिर से समझाऊं, ब्रेकर ब्लॉक हम तब कहते हैं जब मार्केट एक स्विंग को स्वीप करके उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करता है, उसे हम कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक। बट अगर मार्केट किसी भी स्विंग को ब्रेक किए बिना अगर ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करता है, ठीक है, जैसे डायग्राम में देखो दोनों, तो उसे हम कह देते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। एंड में तुम्हें मैं ये कहूंगा कि अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो चार्ट्स में जाके ड्रॉ करो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड डेफिनेशन के पीछे मत भागो। ठीक है, तुम कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट बस इतना है कि ऑर्डर ब्लॉक जब ब्रेक करता है तो वो अगर पहले सपोर्ट की तरह ऐड कर रहा है, तो जब ब्रेक हो जाता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह ऐड करने लगता है। एंड अगर वो पहले एज अ रेजिस्टेंस की तरह ऐड कर रहा है, तो जब एक बार मार्केट उसे ब्रेक कर देता है तो वो एज अ सपोर्ट की तरह ऐड करने लगता है। एंड पूरा कंक्लूजन यही है कि जो ऑर्डर ब्लॉक है ये बस एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही होते हैं। ठीक है, सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सी या।